यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। मेरे प्रियो, कोई भी यीशु के चरणों में आया, कोई भी दुखी होकर वापस लौटा नहीं है। शायद आया तो दुखी होकर आया होगा, खाली होकर आया होगा, लेकिन वापस लौटा भरपूरी के साथ में, वापस लौटा बेल के साथ में लौटा। मैं आज मेरा एक दोस्त ने लिखा हुआ कुछ बातों पढ़ रहा था, एक परमेश्वर का दास है। उन्होंने ऐसे लिखा, जब हम प्रभु के पास जाके ऐसे बताएगा, प्रभु मुझे आपका मदद चाहिए, इसका मतलब हम कमजोर हुआ है। जब हम प्रभु को उपस्थिति में जाके मांगेगा, प्रभु मुझे बेल दे दो, इसका मतलब हम दुर्बल हो गया है। हालेलुया। हमें बेल का जरूरत है, हमें मदद का जरूरत है। फिर उन्होंने इसे लिखा, क्यों हम कमजोर हो जाते, क्यों कभी कभी हम दुर्बल हो जाते। और उसका नीचे उन्होंने क्या लिखा है मालूम है? उन्होंने लिखा, क्योंकि परमेश्वर का बल अपना जिंदगी में प्रकट होने के लिए, परमेश्वर का मदद, उनका सहायता अपना जिंदगी में प्रकट होने के लिए, और ये स्थापित करने के लिए हम अपना ताकत से, अपना शक्ति से कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर प्रभु का मदद, प्रभु का शक्ति, सामर्थ्य अपना जिंदगी का हर कदम, हर दिन हमें जरूरी है करके हमें याद दिलाने के लिए ये सब कुछ अपना जिंदगी में हो रहे। कभी कभी क्या ना, आत्मिक जिंदगी में काफी मुसीबतों को परमेश्वर का बच्चों हम सामना करते हैं, काफी रुकावटों को आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर का बच्चों सामना करते हैं। इस सारे मुसीबत का, इस सारे रुकावट का पीछे प्रभु का एक योजना है। प्रभु का योजना क्या है? प्रभु ने इस चुनौतियों का द्वारा, इस परीक्षाओं का द्वारा अपना आत्मिक जिंदगी को परखते, और इसी चुनौतियों, इसी परीक्षाओं का द्वारा अपना आत्मिक जिंदगी को मजबूत करते, और इसी परीक्षाओं का द्वारा अपना आत्मिक जिंदगी को शुद्ध करते। तो जो भी परीक्षा, जो भी चुनौतियां आज अपना जिंदगी में है, उन सारे परीक्षाओं का, चुनौतियों का पीछे प्रभु का काफी इच्छा, आशा रखा है। अगर कुछ विषयों में आपको कुछ रुकावट को सामना करना पड़ा, अब मत सोचो प्रभु आपको भूल गया है। कुछ विषयों में आप प्रार्थना की, अभी तक जवाब नहीं मिला, इसका मतलब है नहीं, ये परमेश्वर आपका प्रार्थना सुना नहीं। इसका मतलब परमेश्वर धीरज रखे इंतजार कर रहे। किस चीज के लिए इंतजार कर रहे? किस काम के लिए आपका जिंदगी में प्रभु ने रुकावट का इजाजत दिया, उस काम पूरा होने का इंतजार में। परमेश्वर का वचन में, मलाकी की किताब में इसे लिखा है, एक सोनार जैसे सोना को शुद्ध करते, वैसे अपना परमेश्वर भी अपने ऊपर देखे बैठा है। सोनार भट्टी के अंदर शुद्ध करने वाला सोना को डालकर उठ के चला जाएगा नहीं, मगर ध्यान के साथ में उस सोना के ऊपर नजर लगा कर बैठेगा। क्या देखूंगा? इसका काम कैसे हो रहे। और जब उनको पता मिला ये सोना शुद्ध हो गया है, उन्होंने आग का भट्टी से उस सोना को निकालेगा। आप भी आज जिंदगी के जो भी मुसीबतों से आप चल रहे, प्रभु का आत्मा आपको बोल रहे, प्रभु का आंखों, नजरों आपको ऊपर लगाया है, उनका दृष्टि का नीचे ही आप रहते, कुछ हानि होने के लिए नहीं दूंगा। हालेलुया। शैतान जो योजना बनाए वो योजना नहीं है,
प्रभु ने आपके बारे में, आपका परिवार में जो योजना बनाया वो योजना पूरा होने वाला है। कभी कभी जब एक परमेश्वर का बच्चा कुछ परीक्षाओं से गुजरेगा, शैतान भी क्या सोचेगा मालूम है, ये मौका को मैंने इस्तेमाल करेगा, ये मौका का फायदा मैं उठाऊंगा। तो शैतान पीछे खड़ा होकर क्या करेगा, कुछ योजना बनाएगा। लेकिन आप चिंता मत करो, अब परमेश्वर का दृष्टि का नीचे है, परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि लगाया है। शैतान का योजना वो को प्रभु रोकेगा और परमेश्वर का योजना आपका जिंदगी में पूरा होने वाला है। परमेश्वर धीरज रखा है, आपका जिंदगी के बारे में भी प्रभु ने धीरज रखा है। प्रभु का कुछ काम आपका जिंदगी के अंदर हो रहे, उस मुसीबत, उस तकलीफ, कल का दिन आपका जिंदगी में बहुत बड़ा गवाही का कारण बनेगा। एक हफ्ते पहले मैं और सांडी कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे और उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे क्या कहा मालूम है, हम उनसे कहा देखो आपका जिंदगी में जो आशीषों में भी रुक गया है, अब मत सोचो वो आशीषों कभी भी नहीं मिलेगा। अपना प्रॉब्लम क्या है, हम कुछ विषयों के लिए 1-2 साल प्रार्थना करेगा और दिल में तक जाएगा, दुखी हो जाएगा और बताएगा देखो ये आशीष मुझे कभी मिलने वाला नहीं है। हम उनको कहा देखो ऐसे सोचो मत, आपका जिंदगी में वो आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक बात समझ लो, प्रभु आपको उस आशीष देने के लिए तैयार है। वो प्रभु का योजना है, वो प्रभु का पद्धति है, वो उस काम करेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे, अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको कुछ सिखा रहे। God is giving you some kind of training in your life. प्रभु ने आपको कुछ ट्रेनिंग दे रहे। और मैं उनसे इसे कहा, जितना लोगों को प्रभु गवाही बना के खड़ा किया, उनका सबका जिंदगी अब देखो। जो परमेश्वर आज इस्तेमाल कर रहे उन सारे भक्तों का गवाही अब सुनो। उन सभी लोग ऐसे भूल बिजाया रास्ता से बाहर आया नहीं, आग का भट्टी से बाहर आया वह लोग हैं। आज जितने परमेश्वर के दासों को प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे, उन सबको प्रभु ने अग्नि से गुजरने दिया। उस अग्नि में वो राख बन गया नहीं, लेकिन जैसे अग्नि से बाहर आया, शुद्ध होके बाहर आया। अगर प्रभु का आत्मा आपका जिंदगी के बारे में कुछ योजना रखा, तो उन्होंने आपको भी अग्नि से गुजरने के लिए देगा। वो आपको नाश करने के लिए नहीं, मगर आपको बनाने वाला एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से आपका जिंदगी गुजर रही। ये बात समझ लो। If you're going through a crisis, that crisis is not to destroy you, but it is a process to develop your life. Hallelujah. God is building your life. प्रभु आपका जिंदगी को बना रहे। उस जो समस्या से, उस जो प्रक्रिया से प्रभु आपका जिंदगी को क्या कर रहे, बना रहे। हालेलुया। उस आग का भट्टी से आप कैसे बाहर आएगा? शुद्ध होके बाहर आएगा, मजबूत होके बाहर आएगा। परमेश्वर जैसे मांगते था, वैसे एक मजबूत परमेश्वर का दास, दासी बनके अब बाहर आएगा। इसलिए चिंता मत करो। कुछ लोगों का जिंदगी का प्रोसेस के लिए ज्यादा समय लगते, कुछ लोग जल्दी तैयार हो जाते। कुछ लोगों का छोटा छोटा समस्या से प्रभु जल्दी बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दी सीखने वाला लोग हैं। कुछ लोगों को ज्यादा समय लगेगा बातों सीख के मजबूत होकर बाहर आने के लिए। वैसे लोगों को ज्यादा दिन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दिन उनको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, परीक्षाओं को सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का जिंदगी के बारे में प्रभु ने बड़ा योजना रखा है, और जिसका बारे में बड़ा योजना रखा है उसका ट्रेनिंग भी बड़ा रहेगा। आपका बुलावट अगर बड़ा होता तो आपका ट्रेनिंग भी बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे प्रभु हालेलुया आपको इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए दुखी मत हो जाओ। आज जिस स्थिति में आप है, जिस समस्याओं को आप सामना कर रहे, जिस सर्कमस्टांसेस आपका जिंदगी में, उन सारे विषयों का पीछे प्रभु का एक योजना है। हमें क्या करना है?
हमें उस सर्कमस्टांस को, हमें उस जो स्थिति को, परिस्थिति को एक मौका बनाना है। कैसे मौका बना पाऊंगा? जैसे स्थितियों में आप परमेश्वर के विरुद्ध में बात मत करो, जैसे हालातों में आप प्रभु से गुस्सा मत करो, आप प्रभु को पूछो मत प्रभु ये क्यों हो गया मेरे जिंदगी में, मगर उस स्थितियों में आप क्या करना है? प्रभु का हाथ पकड़ने के लिए आप उन पर और भी ज्यादा निर्भर होने के लिए सीखना है। उस परिस्थितियों में और आप प्रभु से नजदीक होना है, करीब होना है, और ये सीखना है हाउ टू ट्रस्ट ऑन गॉड इन डिफिकल्ट टाइम्स। हालेलुया। मुसीबत का समय में कैसे प्रभु को ऊपर भरोसा रखेगा, उनको ऊपर कैसे निर्भर हो जाएगा, इस बातों हमें सीखना है। मैं बोलना चाहता हूं, मैं जानते काफी लोग इस दिनों में काफी समस्याओं को सामना कर रहे। मैं विश्वास करते मेरे प्यारे से आपका जो समस्या आपको खत्म करने के लिए नहीं है, मगर प्रभु को बनाने का एक आग का भट्टी है, प्रभु को डेवलप करने वाला एक प्रोसेसिंग स्टेज का द्वारा आप उसमें से आप गुजर रहे। हालेलुया। उस आग का भट्टी से आप शुद्ध होके, मजबूत होके, प्रभु के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनके अब बाहर आने वाला है। अब कच्चे रीति में बना के प्रभु बाहर लाने वाला है। हालेलुया। जैसे कुंवार मिट्टी से एक बर्तन बनाने के बाद में आखिरी में क्या करेगा? पहले उस बर्तन को धूप में रखे सुखा देगा, उसके बाद में डायरेक्ट इस्तेमाल करेगा नहीं, आग का भट्टी के अंदर डालेगा। उस आग में जलकर जैसे बर्तन बाहर आएगा, एकदम मजबूत होकर बाहर आ जाएगा। आज मुझे सुनने वाला हर व्यक्तियों को प्रभु आत्मा बोल रहे, आपको भी प्रभु ने कुछ आग का भट्टी के अंदर डाला तो उसका पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है, प्रभु का एक योजना है। आपको एकदम मजबूत बना के बाहर ला के आपको इस्तेमाल करने का एक योजना प्रभु ने रखा है। लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इसे परीक्षाओं से गुजरने के लिए प्रभु ने मौका देगा, उस आग का भट्टी से वो भाग जाएगा। प्रभु ने क्या करेगा मालूम है? अपने आंसू देखे थोड़ा दिन के लिए हमें आग का भट्टी से बाहर निकालेगा, हम गवाही देगा मुझे बहुत बड़ा छुटकारा मिले। लेकिन हम ये बात भूल जाएगा, जो काम के लिए हमें बना रहे था वो काम पूरा हुआ नहीं। फिर कुछ महीने बाद में वापस प्रभु आग का भट्टी में डालेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है अपने बारे में, हमें बनाना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। वापस डालेगा। मैं बोलना चाहता हूं, आज जिस मुसीबतों को आप सामना कर रहे हो, उस मुसीबतों को एक मौका समझकर उस मुसीबत के अंदर आपका अभिषेक बढ़ाओ, उस मुसीबत के अंदर आपका पवित्र आत्मा का भरपूरी बढ़ाओ, उस मुसीबत के अंदर प्रभु के साथ में आपका रिश्ता है उसको बढ़ाओ, उस मुसीबत के अंदर आपका आत्मिक हथियारों का वो शार्पनेस है ना, उसको बढ़ाओ। हालेलुया। तो ये मुसीबत के अंदर आप परमेश्वर का आवाज सुन पाओगा। आपके अंदर जो वरदानों में, वो वरदानों का क्लैरिटी और बढ़ेगा, उस वरदानों में और भी प्रज्वलित हो जाएगा। हालेलुया। वैसे मौका बनाओ मेरा प्यारे शिशु। परमेश्वर धीरज के साथ में आपको ऊपर दृष्टि लगाए। तो हम भी क्या करना है? हम भी धीरज रखना है। सभी लोग बताइए, धीरज रखना है। आज कितना लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु जी मुझे धीरज दे दो, परीक्षाओं को सामना करने के एक धीरज। जो व्यक्ति धीरज के साथ में प्रभु के लिए इंतजार करेगा, उस व्यक्ति हालेलुया प्रभु ने दिया हुआ हर वायदों को प्राप्त करने वाला है। अब हम सबका जिंदगी में प्रभु ने काफी वायदों दिया है। उस वायदों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरज के साथ में इंतजार करना पड़ेगा। जिसका धीरज टूट जाते, उस व्यक्ति वायदों को प्राप्त करेगा नहीं। अब उल्पत्तियों की किताब से प्रकाशित वाक्यों तक देखो, प्रभु का वचन में सभी भागों में यही लिखा है, जो वायदों प्राप्त करने के लिए हमें धीरज मांगते, पेशेंस, इंतजार करने का क्षमा हमें मांगते। जब क्षमा ना तो धीरज टूट जाएगा। हालेलुया। अपने वायदों रुक जाएगा। मेरा प्यारे शिशु, अब्राहम का जिंदगी देखो, आपने अब्राहम को प्रभु ने बहुत बड़ा वायदों दिया। उस वायदों काफी साल इंतजार करना पड़ा उसको।
उस इंतजार का पीरियड बहुत मुश्किल समय होते हैं, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। हालेलुया। कितना साल इंतजार कर पाऊंगा हम उस मुसीबत का समय का बीच में। हालेलुया। कभी कभी अब्राहम का धीरज टूट गया। उस धीरज टूटने के कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु का योजना छोड़ के उनका खुद का पद्धति बनाया। जब प्रभु ने आपको बोला इंतजार करो, अब इंतजार करो। When God asked you to wait, you have to wait. Hallelujah. प्रभु ने आपको बोला थोड़ा रुको बेटा, तो अब रुको। प्रभु सही समय में काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। अब्राहम को जानते था, उनसे बात किया परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उनसे बात किया परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उनसे बात किया परमेश्वर कभी बात बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, यह अब्राहम जानता था। मगर कितना साल इंतजार करेगा। वायदो है, बात सही है, लेकिन इंतजार कर करके थक गया। अभी मन के अंदर आशंका आया। हालेलुया। सिर्फ उन्होंने नहीं है, लोग भी उनको पूछना शुरू किए कितना साल इंतजार करेगा। हम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन क्या ना दूसरों को हम कैसे समझा होगा, यही अपना प्रॉब्लम है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का बच्चा, यह सोचना नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ सुना, वायदा पाया, उस व्यक्ति इंसान का आवाज सुनना नहीं। उनको कुछ भी बोलने दो। हेलो, उनको कुछ भी बोलने दो। शायद उनको आपका और परमेश्वर का बीच में जो रिश्ता है उनको जानता नहीं है। हालेलुया। उन्होंने आपके ऊपर दोष लगाएगा। उन्होंने बोलेगा तुम कितना दिनों से इंतजार कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप और परमेश्वर के बीच में क्या बातचीत चल रही वो जानता नहीं है। हालेलुया। दुनिया का लोग घाय करेगा, लेकिन परमेश्वर का लोग इंतजार करेगा। और कितना लोग बोलेगा प्रभु मैं इंतजार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? वचन में लिखा है अब्राहम किसका आवाज सुना? उनका पत्नी का आवाज सुना। गलती किया, थोड़ा धीरज टूट गया। लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसे भी भक्तों को हम देख पाऊंगा जिन्होंने जितना भी स्थिति खराब होने दो, फिर उसका हालेलुया वायदों को पकड़ के उसके लिए इंतजार किया। वो लोग उसके लिए दृष्टांत है दाऊद। दाऊद के बारे में क्या हम सीख पाऊंगा? दाऊद को अब देखो, हालेलुया, एक नौजवान था, तभी प्रभु ने उनको वायदा दिया तुम इस्राएल का सिंहासन में पहुंचने वाला है। उन्होंने क्या किया? उस वायदा के लिए इंतजार किया। उन्होंने भजन संगीताओं में इसे लिखा, बात जोते रहने के लिए तैयार था, इंतजार कर करके कभी थक गया। फिर उन्होंने खुद को समझाया इसे, उन्होंने उसका खुद का मन को इसे दृढ़ किया। उन्होंने बोला परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला है। ऐसे होते कभी कभी हमें खुद को क्या करना पड़ेगा? दृढ़ करना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा तुम डरो मत, प्रभु तेरे लिए काम करेगा। बातों को बदलने वाला परमेश्वर नहीं, अपना परमेश्वर। खुद को उम्मीद देना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा। अब ऐसे कितना लोग खुद से बात करने वाला लोग हैं? और क्या बात करते आप खुद से? क्या बता के देते आपका मन को? दूसरे को नहीं, खुद को क्या बता के देते? कभी कभी मत बोलो देखो मैं प्रार्थना किए कुछ हुआ नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। हालेलुया, ऐसे मत बोलो। मगर दाऊद ने बोला वैसे बोलना है। दाऊद ने क्या बोला? हालेलुया, मेरा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। दुनिया पूछेगा तेरा प्रभु कहां है, दुनिया पूछेगा तेरा परमेश्वर किधर है। दाऊद ने बोला मेरा परमेश्वर जहां है वहां बैठा है, वो स्वर्ग में विराजमान है। हाँ, मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैं रुके रुके मैं इंतजार कर करके थक गया, लेकिन मेरा मन दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। उन्होंने उनका दिल को, उनका हृदय को दृढ़ किया, उनके निर्णयों को उन्होंने दृढ़ किया। उन्होंने खुद से बात किया दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, स्थिति बदलेगा, प्रभु काम करेगा।
आज प्रभु का आत्मा आपको बोल रहे, जब सब कुछ नेगेटिव चल रहा, उसका बीच में आप खुद को बोलना शुरू करो, नहीं प्रभु काम करेगा, एक अच्छा भविष्य मेरा होने वाला है, जो वायदा प्रभु किया वो वायदा पूरा होने वाला है, जो प्रभु ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया उस काम हालेलुया मेरा जिंदगी में पूरा होने वाला है, जो वायदों दिया उस वायदों पूरा होने वाला है। शैतान का योजना नहीं, हालेलुया। शैतान मुझे खत्म करना चाहते, मगर प्रभु का योजना मेरा जिंदगी में पूरा होने वाला है। आज कितने लोग इसे कहेगा, जो आग का भट्टी से अब गुजर रहे, प्रभु का आत्मा आपसे ही बात कर रहे, कितना लोग कहेगा इस आग का भट्टी हालेलुया मुझे जला डालने के लिए नहीं है, मगर इस आग का भट्टी मुझे तैयार करने के लिए, इस आग का भट्टी से मैं शुद्ध होके, मैं पवित्र होके, मैं मजबूत होके, मैं तैयार होके मैं बाहर आएगा। भजन संगीता में दाऊद ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने मुझे सिखाते बोले, मुझे ट्रेन करते बोले, मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए, मेरे उंगलियों को हालेलुया युद्ध करने के लिए करते। परमेश्वर क्या करते? ट्रेनिंग देते, सिखाते। परमेश्वर कैसे ट्रेनिंग देते? मैं बोलना चाहता हूं, जिंदगी में जो सामना कर रहे हर परीक्षाओं, हर चुनौतियों, हर आग का भट्टी परमेश्वर का पाठशाला है। हालेलुया। आपको मसीह युद्ध करने का, मसीह जिंदगी बिताने का ट्रेनिंग देने वाला पाठशाला है आपका मुसीबतों। हालेलुया। तो आपका ट्रेनिंग हो रहे, हालेलुया। इस ट्रेनिंग से आप कैसे बाहर आएगा? जैसे दाऊद सिंहासन के लिए कैसे प्राप्त बन गया, वैसे मजबूत होकर बाहर आएगा। हिया बांधो, हालेलुया। दुखी मत हो जाओ, धीरज रखो। जो व्यक्तियों धीरज रखा उन सारे व्यक्तियों वायदों को पाया है। दो वचन जल्दी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। याकूब का पत्री में अपना ध्यान लाइए। याकूब उसका 5वां अध्याय में देखिए जरा, उसका 7 और 8 पढ़िए। इसलिए भाइयों प्रभु का आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान कैसे करते, उन्होंने जो फसल के लिए, जो कटनी के लिए प्रथम और अंतिम वर्ष तक धीरज रखते। और आगे तुम भी धीरज रखो। 1 मिनट, कोई कुछ जाड़ लगाया, उस जाड़ से कुछ फल पाने के लिए समय लगेगा। जिस दिन जाड़ लगाया, जिस दिन कुछ बीज बोया, उसी दिन कटनी नहीं मिलेगा। अब देखो काफी साल, अलग अलग सीजन है ना, हालेलुया, अलग अलग सीजन बदल के आखिरी में फल आएगा। सीजन कभी कभी बदलेगा, लेकिन आखिरी में क्या ना एक दिन फल आएगा। किसान तो क्या करेगा? उस फल के लिए धीरज रखे इंतजार करेगा। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, ये किसान का दृष्टांत से प्रभु का आत्मा हमें सिखा रहे हमें किस तरह का धीरज चाहिए। एक किसान को जितना धीरज है उतना धीरज हमें चाहिए। हमें किसान से सीख पाऊंगा। किसान बीज बोया और इंतजार कर रहे, हालेलुया। रात को जब वो सोएगा तभी भी बीज क्या हो रहे? बढ़ रहे। हेलो, रात को जब किसान सोएगा तभी भी बीज बढ़ रहे, हालेलुया। अब चिंता मत करो, आप जब ध्यान नहीं देते उस समय में भी कुछ आपके जिंदगी में हो रहे, आपको भी जानता नहीं है। धीरे 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 क्या हो रहे? बढ़ोतरी हो रही। बाहर से आपको दिखने के लिए कुछ नहीं था, हालेलुया। किसान वो सोता था तभी भी बीज वो उस झाड़ बढ़ना शुरू किया। समय थोड़ा आगे गया, आखिरी में फल आ गया। इंतजार करो, धीरज रखो। और उसी अध्याय का 10 से पढ़िए जरा, देखो, हे भाइयों, जिस भविष्यद्वक्ता ने प्रभु का नाम से बातें किया, उनको दुख उड़ाने और धीरज धराने में
एक आदर समझो। मुझे इस वचन से क्या समझ में आया मालूम है? जितना परमेश्वर का दास हो, प्रभु का नाम में बात किया, उन सबको जिंदगी में मुसीबतों को सामना करना पड़ा। एवरी प्रॉफिट्स, सभी परमेश्वर का दास हो वैसे स्थिति में हालेलुया पहुंचा था, बहुत मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। हर परमेश्वर का दास हो जिन्होंने प्रभु का नाम में बात किया, उनका जिंदगी में, उन सबका जिंदगी में वैसे कुछ समयों था, बहुत चुनौतियों को सामना करना पड़ा। यही इसका मतलब। तो आप भी ये बात समझ लो, अगर आप सचमुच में परमेश्वर को पीछा करते तो आपको भी दुख उठाने का, कष्ट उठाने का, क्रूस उठाने का काफी अवसर, मौका मिलेगा। लेकिन हमें इनको दृष्टांत बना के, जिस परमेश्वर का दासों धीरज रखा, उनको दृष्टांत बना के हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है, हमें धीरज रखना है। और आगे पढ़िए। क्या लिखा है इधर? इधर लिखा है धीरज धराने वाला व्यक्ति धन्य है। इज अ ब्लेस्ड पर्सन। ऐसा कितना लोगों को धन्य बनना चाहते हैं? प्रभु आपको देख के बोलना चाहिए मेरा बेटा धन्य है, ब्लेस्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि इतना मुसीबत के बीच में भी वो क्या किया? धीरज रखा है। हालेलुया। और आयुब को एक दृष्टांत का रूप में दिखाया। आज कितना लोग समर्पण करेगा, प्रभु मुझे धीरज चाहिए। हालेलुया। आपका वचन बताए हर परमेश्वर का दासों का कहानी जो बाइबल में है, उनका सबका जिंदगी से हमें यह बात सीख पाऊंगा, वो सब क्या ना जिंदगी में मुसीबतों को सामना किया, धीरज रखा। आज कितना लोग बोलेगा मुझे धीरज चाहिए प्रभु जी। इस आग का भट्टी से जैसे मैं बाहर आऊंगा, मैं कमजोर होकर नहीं, मैं मजबूत होकर बाहर आने वाला है। उनका अभिषेक मुझ में बैठने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक, उसका भरपूरी मुझ में बैठने वाला है। हालेलुया। मैं कम होकर नहीं, मैं बैठ के बाहर आने वाला है। मैं तैयार होकर बाहर आने वाला है। हर व्यक्ति में आंखें बंद कर दीजिए। प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु नासरी के नाम में। प्रभु जी हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी हम सबका विषय आप जानते हैं। आपका महिमा हर परिवार में प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। अद्भुत कामों हर परिवार में प्रकट होने दीजिए प्रभु जी। सभी आपके बच्चों को धीरज धराने के लिए मदद कर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा का शक्ति पहलूने दे दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम विश्वास करते, हम जैसे इस आग का भट्टी से बाहर आएगा, हम आपके लिए उपयोगी बनने वाले, इसके लिए धन्यवाद। हमें समर्पण करते, नम्र करते। हालेलुया। प्रार्थना सुना बोल के धन्यवाद। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता, मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। और बेदी निकल गया, दिल में शांति बढ़ गया। और बेदी